हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो केमन छो कैसन बा कैसा का है। आई थिंक सही बोल रही, पता है मैं आप लोग ही बताते हो ना मुझे, तो वो सब मैं बोलने की कोशिश करती हूँ। आज है संडे और हम लोग जा रहे हैं मैं सोची थी फूड प्रोसेसर और सैंडल, कुछ मेरे को सैंडल लानी, फ्लैट्स लानी है। ये वाली फ्लैट जो मैंने पहनी है वो जम नहीं रही है, मुझे बहुत बुरा लगता है अगर चप्पल अच्छी नहीं होती ना आपके पास तो बाहर जाने में बहुत अजीब लगता है। और मेरी जो ये चप्पल ही बोलूँगी मैं, ऐसे फ्लैट है पर ये ना सूट और साड़ी की फ्लैट है। यहाँ ये देखिए तो ये ना अच्छी नहीं लग रही, तो मैं राजा से कह रही थी या कुछ फ्लैट्स ले आते हैं क्योंकि मैं मैक्सिमम हील्स पहनती हूँ या बूट्स पहनती हूँ। और मेरे हिसाब से अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो सैंडल जूते चप्पल अच्छे पहनने चाहिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहते हैं कि जब आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं तो लोग आपके सबसे पहले पैर नोटिस करते हैं। ये अगर आप पढ़ेंगे कभी तो पढ़ा होगा अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ये सब की फर्स्ट इंप्रेशन, आपके पैर के जूते चप्पल जो रहते हैं वो अच्छे रहने चाहिए। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे लग रहा था कि मैं जाके सैंडल वगैरह भी देख लेती हूँ। तो आज संडे है और शाम हो गई है, मतलब रात ही हो रही है। ब्लॉग मैं लेट ही शुरू करती हूँ इसीलिए अभी शुरू कर रही हूँ। मेरे इन लॉज भी आ गए हैं और वो लोग चले जाएंगे अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर। क्या बातें हो रही हैं? हाय मन्नू। हाँ और हाँ तो मैंने राजा की ना, ये राजा ने दिलाया था वो पहना है, काफ़ी लूज है, काफ़ी कंफर्टेबल है, फुल है और अच्छा लग रहा है। और ब्लू मैचिंग भी कर लिया मैंने। ब्लू मैचिंग पहले वैसे मैं कोई दूसरे कलर का पहनने वाला था लेकिन मैंने सोचा चलो पहले मैंने पहना था ना आज। हाँ तो मैंने भी सोचा ब्लू ही पहन लिया जाए तो मैचिंग हो गई। नहीं तो मैं ब्लैक पहन रहा था। ब्लैक बहुत दिन से पहना नहीं वैसे मैंने। तो चलिए चलते हैं। और पता नहीं थक गई, पता है मैं अपर लिप्स वगैरह क्लीन कर रही थी, मेरे बैटरी चली गई थी और अब हम लोग निकल रहे हैं। चलो हम लोग ना आ गए हैं यार। पता है अभी हम लोग को जूसर वूसर लेना था तो मेरी हालत ऐसी ख़राब हो रही थी। अच्छा से पता है मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम शॉपिंग करने गए हैं और मैंने सैंडल लिए और राजा ने सैंडल लिए और उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई कि कहीं हम उतरते। मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई थी। राजा को शूज़ देखने थे और इन्हें बोला यार चल के देख लेते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ देखने। तो मैंने बोला तुम जाओ, तुम देख लो, मैं कार में बैठी हुई हूँ। मुझे गर्मी लग रही थी और मेरे को पता नहीं बहुत भारीपन लग रहा है शरीर में। मैं गया ही नहीं। तो इन्हें बोला मैं नहीं जा रहा। मैं बोल रही थी मैं बिल्कुल कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं सिर्फ जूते, पता नहीं सैंडल लेने के बाद एनर्जी से लग रहा था कि मैंने चूस लिया सब कुछ अंदर से। हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो हम लोग वापस घर जा रहे हैं। सैंडल का काम हुआ है, मेरे को लगता है एक दिन में एक काम होगा। और जब लाइट आई अच्छी तो राजा जो है ना उनका फ़ोन आ गया। तो हम लोग आ गए हैं और दवाइयाँ, पता है मेरी दवाइयाँ आराम से नहीं मिलती हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या दिक्कत है। या तो दवाइयों का ब्रांड है या क्या है, समझ में नहीं आता कि ख़राब ब्रांड तो नहीं है, ये लगता है मुझे। तो आज लानी थी वॉमिटिंग की एक रखी है, कैल्शियम की भी एक रखी है, तो हमें लगा कि ले आते हैं दोनों। तो एक इनके पास रखी हुई है, एक यहाँ पे रखी हुई है। तो ना ये एक ही बची है और हर 3-4 दिन के अंदर अंदर में दवाइयाँ आती है। और आज हालत मेरी सच में बहुत ख़राब है। तो मम्मी पापा आए हुए हैं पर वो इंदौर और उज्जैन से आए हैं, तो डायरेक्ट हम लोग मिले नहीं हैं, फ़ोन पे बात हुई है और ऐसे हेलो आई हुई, लाइक छज्जे से, लाइक बालकनी से हुई है हाय हेलो। थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस मेंटेन करके अभी रखा हुआ है क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत वैसे ही बहुत डाउन है। और कहते हैं ना कि अगर कोई आ रहा है तो कम से कम 5-6 दिन के लिए वो इंसान कहीं से। और उज्जैन गए थे तो भीड़ होगी वहाँ पे। इंदौर में केसेस हो रहे हैं, बहुत फैल रहा है ना इंदौर में, तो इसीलिए फिर हम लोग थोड़ा दूर ही हैं क्योंकि थोड़ा ख़तरा है कि इन शॉर्ट सामान में या किसी भी चीज़ में कुछ भी आ जाए तो थोड़ा रिस्क हो जाता है। तो मैं किसी भी तरह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मेरी ऑलरेडी हालत इतनी ख़राब है, मुझे 2 दिन से इतना भारीपन लग रहा है ना, इतना भारीपन। आज सुबह मैं उठी थी और मेरे इतना दर्द था, पेट में बहुत दर्द था मुझे, पेट, कमर और हिप एरिया मेरे ऐसा लग रहा था कि इतना दर्द हो रहा है, नींद नहीं लग रही थी, इतना दर्द हो रहा था मेरे को। उसके बाद फिर सुबह उठी हूँ मैं, उसके बाद भी फिर मेरे को दर्द था। फिर डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने बोला नॉर्मल है, आपको क्रैम्पिंग तो नहीं हो रही। तो मैंने बोला क्रैम्पिंग तो नहीं, पर हाँ दर्द है। तो फिर ने बोला आराम करो, तो फिर मैं आराम कर रही थी। फिर थोड़ा सही हुआ, वो खाना वाना खाया है और अभी का तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही यार। मैं उपमा बनाऊंगी, मेरे पास हिम्मत, कहते हैं ना बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मैं इतने अच्छे से गई थी, भी मैं जा भी रही थी ना तो ही मेरी थोड़ी सी सांस अच्छी नहीं हो रही थी, लाइक सांस फूली टाइप की थी। तो राजा मुझसे कह रहे तबीयत ख़राब लग रही है। ख़राब नहीं, मैं वो बोल रही थी बहुत भारीपन टाइप का लग रहा है। तो बस ये चीज़ें हैं। अब आई थिंक
6 मंथ शुरू हो गया राजा, कैसा लग रहा है आपको? आपको बेटा इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि आओ आपको बढ़ रहा है वो। हाँ पता भाई बहुत। वेट तो ग्रोथ तो बढ़ेगी ना। अब लग रहा है ग्रोथ बढ़ना चालू हो गई तो आपको दिक्कत हो रही है। अब पता है सोने में भी प्रॉब्लम। अब लग रहा है कि मुझे कि पता नहीं यार क्या होगा मेरा। अब लग रहा है पता है, पहले नहीं लग रहा था। पहले तो मुझे लग रहा था अरे कुछ नहीं होता, सब सही होगा, ऐसे लग रहा था कि ऐसे निकल जाएंगे। हाँ ऐसे निकल जाएंगे ऐसा लग रहा था। पर अब ऐसा लग रहा है कि यार कैसे होगा, कैसे करूँगी मैं। क्योंकि मेरे से पता है आज मुझे ऐसा लग रहा था खाया पिया भी हुआ तो पर चलते नहीं बन रहा है मुझसे। एनर्जी नाम की कहते हैं ना चीज़ ही नहीं है। तो राजा का बैग पड़ा है, कहीं पे भी पड़ा रहता है और राजा कहीं पे भी कुछ ही फेंकते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। कोई फेंका नहीं, रखा हुआ है मेरा, वहीं रखता हूँ मैं। रखा हुआ है। तो ये करण शूज से लेके आए हम लोग, करण शूज मालवे चौक। हाँ तो एक मैं ये वाली फ्लैट लेके आई हूँ जैसे बार बार जाने के लिए, और इसमें पैर अच्छे फंसे रहेंगे, कंफर्टेबल थी। तो एक तो मैं ये लेके आ गई हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरी मैं ये लेके आई हूँ फ्लैट, ये। तो ये सब ना ये है कि कहीं जा रहे हैं ना तो सही है सूट के साथ उसके साथ। तो फ्लैट अभी चल रही है तो बूट्स तो नहीं पहन सकते, मेरे बूट्स में भी हील लगेगी। लेकिन ये सुधरने वालों में से नहीं है। देखिए क्या लेके आई है ये। उसके बाद हील लाना जरूरी था, इन्होंने बोला बाद में पहनूंगी। मैं जाऊं और हील ना लाऊं ऐसा हो सकता है? मैं कहीं भी जाऊंगी तो मैं हील बूट सब लेके आऊंगी। तो मुझे ये हील पसंद आ रही थी तो मैंने बोला ना मैं अभी नहीं पहनूंगी, पर ऐसा तो नहीं है कि मैं कभी भी नहीं पहन सकती हूँ। तो मैं दिसंबर में अपनी न्यू ईयर पार्टी में पहन सकती हूँ इस साल। ओके। अगस्त में तुम्हारे बर्थडे में पहन सकती हूँ। ओके। शायद पता नहीं। तो ये देखिए ये मैं एक हील लेके आ गई क्योंकि मुझे लग रहा था अच्छी लगती है। पता है ये जो हील है ना ये चलती अच्छी है और ये कंफर्टेबल भी रहती है वाली हील जो रहती है ये है मयंक जी की, मतलब राजा की है ये। राजा ये लेके आए हैं, ये है कैंपस की सैंडल। और ये जो मैं तो पहन के आ गया। ये ग्रे में पसंद करी थी, फिर ग्रे का साइज बड़ा नहीं मिला हम लोगों को, तो फिर उसने एट द एंड बोला ये ब्लैक मिली, तो फिर हम लोग लेके आ गए। ये कौन तो देखे हिम्मत ही नहीं हो रही थी यार, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, ऐसा लगा चुसा दिया मेरे को किसी ने। तो इन्हें मैं वापस डाल रही हूँ। हील तो मैं अभी रख रही हूँ क्योंकि मेरी जितनी भी हील्स है ना वो मैं संभाल के रखती हूँ। मुझे हील्स बहुत पसंद है, मेरी ट्रांसपेरेंट हील का मुझे। और पता है आपको एक और चीज बताती हूँ। तो उसने मुझसे बोला था कि हील आप ट्राई कर लो। तो जिस टाइम मैं हील ट्राई कर रही थी, आपको पता है क्या हुआ था? जब मैं हील ट्राई कर रही थी तो मुझसे ना हील की ये बन गई थी, मेरा पेट दब गया था। मैंने बोला ना मेरा पेट दब रहा है, मतलब बन जाएगी। और वो इतना बड़ा बेवकूफ था कि उसने मुझे पहनाई भी नहीं। हाँ बना नहीं रहे थे यार। पता मैं ऐसे वहाँ भीड़ बहुत थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। वहाँ संडे था ना, वहाँ भीड़ बहुत थी, तो मुझे पहनाई नहीं। और मेरे को लगा कि अगर सैंडल पहनने में मुझे तकलीफ हो रही है तो झुक के सैंडल पहनी जाएगी। तो अब मुझे सैंडल पहनाने के लिए भी एक बंदा लगेगा। और बंदा कौन होगा? वो बंदा कौन हो सकता है? और घर में और कौन है हम लोगों के अलावा? हम दोनों के अलावा घर में और कोई है तो है ही नहीं, तो मेरी को पहनानी पड़ेगी। और देखिए फिर से मैंने शैम्पू किया और मेरे बालों की तेरे नाम हो गए हैं। पर एक चीज अच्छी ना क्या कि मेरे कोई कपड़े मिल गए तो आज मैं बाहर जा पाई। हाँ आज लेकिन बाहर नहीं जा पा रही थी है ना। पर आज बाहर जब मैं गई ना तो फिर मुझे काफी वो अच्छा लग रहा था। पर पता नहीं अच्छा नहीं लगा, शॉपिंग करने में मजा नहीं आ रहा था यार। एक तो हम लोग को क्या दिक्कत ये होगी, हम लोग को भीड़ भड़के में जाना पता है बहुत ज़्यादा। अगर कहीं अपना ज़्यादा गाड़ियाँ वाड़ियाँ हुई आजू बाजू में हम लोग को सफोकेशन होने लगती है। मेले में नहीं जाते हम लोग, बहुत रेयर कभी कभी जाते हैं। यहाँ भीड़ भड़का होता है हम लोग को बिल्कुल भी। जब मेले में जाते हैं ना तो हम थोड़ा बहुत कुछ देख के आ जाते हैं बस। हम मेले वेले भीड़ भड़का देखा हम लोग भगे। हाँ बस हम भीड़ भड़के में टीटोस मैम्बोस गोवा जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? वहाँ अच्छा लगता है, वहाँ माहौल ही अलग होता है, अपना गाने वहाँ लोग अच्छी परफ्यूम डाल के आते हैं। ओके मतलब खुशबू है। यहाँ पे क्या होता है देखो अक्सर ऐसा होता है कि जब आप बाहर जा रहे हैं तो इतनी गर्मी, अब देखिए गर्मी आ रही है ना तो उतनी अलग अलग प्रकार की स्मेल आ गई है। और शूज की दुकान में जाओ तो वहाँ तो वैसे ही स्मेल आती है। उन लोग क्या कैसे रहते हैं शूज की दुकान में इतने चमड़े की आती है। हाँ उन लोग क्या कैसे रहते हैं। तो फिर आज का क्या डिनर का क्या प्लान है? बिल्कुल अपना आप क्या बोल रहे थे, क्या बनाओगी? उपमा बना लेना। हाँ तो रात को, अभी तो भूख है नहीं, रात को उपमा बना लेंगे है ना। उसकी रेसिपी मैं चलो मैं ट्राई करता हूँ आज उपमा बनाने। ठीक है यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, वो तो इजी है मेरे को लगता है, आराम से बना लूंगा मैं है ना। ऐसा लग रहा है कि चलो अब रेस्ट करो। मेरे को सच में पता रेस्ट करने जाना है। हाँ चलो जाओ हाथ धो, मैं भी हाथ धोता हूँ। मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी तबीयत ऐसी हो जाएगी, पर ये पता नहीं कुछ तो लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे को चलने में दिक्कत हो रही है। 6 मंथ चल रहा है आपका, इसे आप नॉर्मल नहीं हो, हल्के से ले रही हैं। ये क्या है,
ये हर चीज़ हल्के से लेनी है। फर्स्ट टाइम है ना, इनको ये लग रहा है तो कि नहीं, आपको यही लग रहा है, आपको यही लग रहा है कि जैसे 5 मंथ निकल गए आराम से नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसे ही इनको यही लग रहा है कि 9 महीने ऐसे आराम से निकल जाएंगे। अब समझ में आ रही, देखो क्या हालत हो रही है। मेरे को चलने में बहुत दिक्कत है, मतलब चलने में नहीं, मुझे बहुत हैवीनेस हो रही है। गर्मी लग रही है सबसे पहले तो यहाँ पे इतनी। तुम चलो बिस्तर मेरे साथ, चलो मैं बैठते हैं बिस्तर में बैठ रही, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं। चलो बाय, मिलते हैं। आज मेरा जो काम है वो राजा और मेरी जो हाउस हेल्पर है वो कर ही गई है। एक्चुअली में ना आज मैं उठी नहीं थी दिन से, और उसने पूरे बर्तन वगैरह स्लैब जितनी कर सकती थी उसने करके गई है, अच्छे से काम कर गई है। पूरे बर्तन से लगा तो दिए हैं पर कहीं का कहीं बर्तन रख दिए। हाँ अब मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, मेरे जरूरत होगी, पर मेरे को लग रहा था यार कम से कम से सोचा तो मेरे बारे में। कई बार कुछ लगता है ना कि जो लोग आपसे रिश्ते में कुछ ऐसे नहीं होते हैं कि आपके कुछ हैं, मतलब बाय रिलेशन, पर वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, तो वो अच्छी है, पता आपको, सच में अच्छी है। राजा यही बोलते हैं मुझसे, कोई सोचे ना सोचे, कोई तो है, कोई तो सोचने वाला है। मतलब उससे वो कहती तो काम कर देती है। जैसे अगर मैं उससे बोलूंगी कि यार कुछ काम एक्स्ट्रा है या फिर ये डस्टिंग कर दे, ये कर दे, वो कर देती है। इवन वो बोझों के साथ, गूगल के साथ ही बहुत कंफर्टेबल है। वहाँ पे भी मेरे को पहले जाना पड़ता था, जैसे एक और हाउस हेल्पर लगाई थी ना मैंने, तो उसके टाइम पे मुझे गूगल बोझों को उठाने जाना पड़ता था। और ये सब दोस्ती ऐसी होगी। बोझों की तो गर्लफ्रेंड बोलती हूँ। बोझों की गर्लफ्रेंड नहीं, बोझो पता है बहुत ठमकता है उसे देख के। खाना ऐसा खाता है जैसे वो आता है ना, उसको देख के बहुत तेज खाना खाता है। मेरी प्याज दे दो एक। पता नहीं है कैसे मरी हुई हरी मिर्च आती है, हरी मिर्च में मिर्ची नहीं लगती है, और मेरा हाथ देखिए जल गया है। ये मुझे परसों ऑयल गिर गया था मेरे हाथ पे, आपको निशान दिख रहे हैं, ऑयल से जला है ये, ठीक है। और कल फिर से मेरे हाथ पे ऑयल गिर गया था, तो ये एक छाला और पड़ गया। तो ये फिलहाल मैं ना किचन में काम करते करते काफ़ी ज़्यादा लेक जल रही है मैं किचन में काम करते करते। सुधर नहीं रही हो लेकिन तब भी, है ना, मान नहीं रही हो। मैं मतलब हाथ धो गई, कौन खाना खिलाएगा? बोलो अपनी पेडिग्री देगा, बोला खा लो। खाना बनाया खाना दो बनाऊंगा। क्या देख लिया बताना जरा। ये तो काटना पड़ेगा आपको, बस तेल डाला, राई डाली, ये दोनों चीज डाली। हम तुम्हें मौका ही नहीं देंगे। क्यों? उससे पहले हम किसी को लगा लेंगे कि तुम्हें मौका ना मिले लगाने का। मतलब इतने चिट्टों से डर गए थे। क्या खाना बनाओगे? ओहो यार, आधी प्याज कटी है। फिर से स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो कल रात को मैंने ब्लॉग नहीं किया आने के बाद, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, और आज सुबह भी नहीं हो रही यार। फिर से 7 बज रहे हैं शाम के। आज हम दिन में डॉक्टर के पास भी गए थे, तो मुझे दर्द था, मैंने आप लोग को आई थिंक कल ही बताया था, और मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं किया, और ना मैंने कोई ब्लॉग डाला। एक दिन मेरे को लगा यार रिलैक्स करते सब कुछ छोड़ के। तो डॉक्टर के पास गए, तो फिर डॉक्टर ने मुझसे बोला कि मैं अभी जब मेरे को दर्द हो रहा था मैं प्रोजेस्टेरॉन ले सकती हूँ,
पर आप अपने डॉक्टर से पता कर लीजिए। तो मैंने प्रोजेस्टेरॉन लिया और उसके बाद फिर मैं सो गई। तो आज सुबह से ना मैंने ना 3 ब्रेड खा के रखी हुई हैं और फिर मैंने अभी उठ के दूध पिया। तो मैंने आज कुछ नहीं खाया है सुबह से। और क्या हुआ था, मैंने एक हाउस हेल्पर को बुलाया था। तो मेरी जो हाउस हेल्पर है वही उस हाउस हेल्पर को लेके आई थी। और वो जो हाउस हेल्पर है जो खाने वाली आने वाली है, सिर्फ वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे लग रही थी घर पे, मतलब हम लोगों के पास में लगी थी फर्स्ट टाइम। तो वो काम नहीं करती है, वो घर ही से आती। तो बात हो गई थी, सब हो गया था। पर जब डिनर की बात आई तो मैंने बोला डिनर कितने बजे बना के जाओगी? तो यार 6 बजे तक सही था। उससे बोला 4:30 बजे बना के डिनर चली जाऊँगी और आपको पता है गर्मी आ रही है। तो फिर मैंने बोला नहीं हो पाएगा, अगर आप 7 बजे भी आते हो या 6 बजे भी आते हो तो ठीक है कि टाइम लगता है, तो 8 बजे तक डिनर हो जाएगा। पर 4:30 बजे बना के चले जाओगे, वो नहीं हो पाएगा। तो फिर वहाँ से बात हो नहीं पाई। अभी देख रहे 1-2 दिन के अंदर पक्का मिल जाएगी, क्योंकि आज ये हुआ कि जिस दिन मुझे थोड़ा आराम करने की ज़रूरत पड़ गई, हाँ, तो खाना नहीं मिल पाया। तो ये हो गया कि आज मैं भूखी रह गई। तो अभी मैंने ना मिक्स दाल बॉईल करी है। तो मैं मिक्स दाल चावल दाल रोटी बनाऊंगी। तो उससे पहले मैं ये दाल का पानी ले आई हूँ, क्योंकि ऐसे खाली पेट भी नहीं रहना चाहिए। मैंने बिस्किट खाए थे प्रोटीन, मतलब खाने में नहीं खाया है कुछ भी, क्योंकि खाना हो ही नहीं पाया आज। ये हुआ कि मैं आई थी वहाँ से, मैंने दवाई खाई है, ब्रेड खाई और मैं सो गई। और उसका मेरा उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं उठी नहीं, मेरे को लगा रेस्ट कर लेते हैं। मुझे यही लगता है कि अगर मेरे को डॉक्टर बेड रेस्ट बोल देता तो या तो मैं बेड रेस्ट करती या फिर मैं भूखी मरती। दोनों में से एक चीज़ होती। जैसे कि आज मैंने बेड रेस्ट करके देख लिया, पर वही मेरी लग गए, मतलब भूख के कारण। अब मैं पी रही हूँ दाल का पानी। मैं अभी रसोई में आई हूँ, मुझे खाना बनाना था। तो मैंने दाल बना दी थी, तड़का नहीं लगाया था, चावल बना दी थी, सब्जी काट दी थी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं तड़का लगाती, रोटी बनाती और फिर सब्जी बनाती। तो चावल रखे थे मैंने, मूंगफली फ्राई कर ली है, और ये है इमली, और मैं थोड़े से इमली के चावल बना रही हूँ। क्या हुआ, मैं एकदम ठीक थी, सो के उठी थी, अच्छे से थी, पर सर दुखने लगा मेरा। और अब करीबन 4-5 घंटे हो गए मेरा सर ही दुखने से रुक ही नहीं रहा। पहले माथा दुख रहा था, फिर माथे में मैंने लाल बाम लगाई, फिर थोड़ी देर छोड़ा तो माथा सही हो गया, फिर सर ऐसा लग रहा था सर मेरा गिर रहा है। तो फिर मैंने ये बांध ली है लाल बाम लगा के, क्योंकि दवाई नहीं खा रही। मैं राजा से कह रही हूँ कि मुझे एक सैराडॉन लेने दो, पर मुझे लेने नहीं दे रहे यार। मेरी बहुत ज़्यादा भूख बोल रही है कि नहीं मैं मालिश कर देता हूँ। तो उन्होंने भी मालिश करी है, सर दबाया है, और फिर मैंने चुन्नी बांध के रखी है कि थोड़ी सी हीट जो है ना वो हो जाए और शायद ठीक हो जाए। पर सर बहुत गंदा हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि दोपहर में सो गई मैं, इसलिए हुआ। मैं दोपहर में सो नहीं रही हूँ, और मेरे को लग रहा है दोपहर में सोने के कारण मेरा सर जो है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा। मैं फटाफट इमली के चावल बना रही हूँ। तो मैंने राई डाल दी है, ये बहुत जल्दी बनते, लाइक इंस्टेंट होते हैं, और ऐसा होता है कि ये ख़राब भी नहीं होते हैं, आप सुबह नाश्ता कर लो। तो जो दाल है, तो ये दाल है, ये पता नहीं राजा ने कैसे ढक दी है, ये मैंने ना बॉईल करके रख दी है। तड़का मैं सुबह का जो खाना है वो इससे कर लूँगी। पता नहीं है, पूरी ज़िंदगी मेरी 2 दिन के अंदर मैं ऐसी हो गई है ना, मैं एकदम सही थी, और एकदम से तो लगा कि पता नहीं क्या हुआ है, और कुछ ना कुछ। तो मुझे पता है कि ये सब चीज़ें होती रहती हैं। पर सबसे ज़्यादा बुरा सर का दर्द था, और सर का दर्द ऐसा होता है कि मेरे को सर का दर्द ठीक ही नहीं होने पे आ रहा है। तो मैं यूज़ करूँगी ये रेड चिलीज़। ये रेड चिलीज़ बहुत अच्छी लगती है चावल में। अभी मैंने उसे रख दिया है, वो हो रहा है, बस लाइन अभी चल रही है। राजा अभी हम, तुम्हें नहीं लगता 2 दिन पहले तक हमने एकदम अच्छे खासे घूम रहे थे, मतलब खाना वाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। मैं ऐसे देख रही हूँ कि अभी एकदम से हुआ है सब कुछ। कल सुबह से नहीं हुआ, कल ही से हुआ है। पर कल ऐसा हुआ था कि खाना बन गया था। आज तो सच में हम 3 ब्रेड खा के रखे थे ना। ये मुझसे कह रहे थे कुछ मंगवा देता हूँ,
मेरे को मन ही नहीं कर रहा था, मैं सो गई थी। मैं सिर्फ पिज्जा खा रही हूँ, है ना? क्या? मैं सिर्फ पिज्जा खा रही हूँ, पता नहीं मेरा मन ही नहीं। बाहर कुछ मिलता कहाँ है? बाहर मिलता है तो जैसे विजन महल चले गए आप तो मैं वहां का खा लूँ, या पंचवटी की थाली वो भी वहीं पे खा लूँ, या फिर पिज्जा। और तबीयत खराब है, पेट में दर्द हो रहा है तो ऑब्वियसली पिज्जा तो नहीं खाएंगे। इतनी हिम्मत नहीं चाहिए खिचड़ी बन पाती। हॉस्टल में को लग रहा था कि भी रात का खाना भी नहीं मिलने वाला है, पर ऐसा हुआ कि थोड़ा थोड़ा तैयारी कर दी थी। उसके बाद मैंने 3-4 घंटे तक तैयारी नहीं करी। अब मानेंगे भी 10:30 के ऊपर हो रहा है टाइम, तो इतने बजे तक डिनर हो जाता। जब मैंने आपको बोला था तब 7-7:30 बज रहे थे, उस टाइम मैंने तैयारी कर दी थी। और अभी जो टाइम है वो 10:30 हो रहा है, तो मैं 3-4 घंटे में ऐसे लेटी हुई थी। मुझे लग रहा था मेरा सर फट रहा है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यार, अभी भी, पर अभी थोड़ा ठीक हुआ है यार, ठीक हुआ है थोड़ा। हाँ, राजा की मसाज का वो असर। ये देखिए मेरा हाथ जला पड़ा है, कितना गंदा है यहाँ से मेरे। ये देखिए मेरा हाथ भी जला पड़ा है, मेरा यहाँ से भी हाथ जला पड़ा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो देखते हैं, पर कुछ भी हो जाए हम खुश ही रहते हैं। ठीक है हमारे साथ। क्या चल रहा है? बेबी से हिला देना, वो पतला है बेबी, पानी से। हाँ मतलब कैसे? मतलब गाढ़ा तो नहीं हुआ? नहीं, हाँ ये पतला है। गाढ़ा होना पड़ेगा क्या? हाँ, उसको क्या करेंगे फिर? और चावल डाल दूंगी बस। बस हो गया? हाँ, सीख रहे हैं। क्या है ना, आपके किसी के भरोसे ना रहते हो, अपने पति के भरोसे रहो, सबसे बेस्ट। आपकी लाइफ में किसी के भरोसे हो ना हो, किसी के भरोसा, किसी पे यकीन मत करो। किसी पे ये मत सोचो कि यार आपकी ये हेल्प करने आ जाएंगे, आपको ये हेल्प करने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। एट लास्ट आपका पति आपके साथ है, और पति पे ही भरोसा करिए, वही सब कुछ करते हैं। पति किस पे करे? पति बीवी पे करे। हाँ पता है, मेरी दूध वाली दूध चाहिए साहब जी। हम लोग कुछ भी खुश तो रहते हैं। जैसे मैं देख लेती हूँ, चावल में डाल के खा लिया जाए। पता बहुत गर्म लग रहा है, मैंने खोल के देखो इसे, थोड़ा सा खोल के देखो। नहीं अभी तो यार गरम रहेगा तभी तो सही होगा। जल रही है, मेरे माथा जल रहा है। हाँ वो सही हो रहा है, मतलब माथा जल रहा है अंदर से। सही हो रहा है मतलब। चलिए चल के देख लेते हैं खाना।